तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला लेक्चर। और ये मैं एलन मॉड्यूल का सीक्वेंस फॉलो करने वाला हूँ। आपको एलन मॉड्यूल से ही सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, आज फिजिक्स का लेक्चर है तो उसके बाद मैं अगले दिन केमिस्ट्री और फिर उसके अगले दिन बायोलॉजी, तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। और मैं एलन मॉड्यूल से ही सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, जिसे जो भी उसमें जिस तरह से चीज़ें दी हुई हैं, अगर आप अच्छा होगा आपकी पढ़ाई के लिए, अगर आप मेरा वीडियो देखने से पहले एलन मॉड्यूल को अपने सामने रखोगे तो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो एलन मॉड्यूल, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास एलन मॉड्यूल ही है और मैं आपको उसी से पढ़ाने वाला हूँ। देखिए एलन मॉड्यूल है और मैं उसी से आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिजिक्स का पहला मॉड्यूल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मॉड्यूल में शुरू में हमको दे रखा है कि मतलब इस तरह से चीज़ें बताई हुई हैं कि हमको पहले शुरू में पढ़ना क्या है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गणित एक ऐसी चीज़ है जो कि कैलकुलेशन को आसान कर देती है ना। फिजिक्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है या फिर किसी सवाल को हल करने में कुछ मदद चाहिए तो गणित से हमको वो मदद मिलती है। तो पहले हमको उतनी गणित सीख लेनी चाहिए, आपको आती भी होगी, लेकिन क्या है ना कि उतनी गणित सीख लेनी चाहिए ताकि जो फिजिक्स पढ़ने में उनको आसानी हो जाएगी और फिजिक्स में आगे यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो जरूरी चीज़ें जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है ना। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाने वाला हूँ, टोटल हिंदी मीडियम में। और ऐसा भी है मैं बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के भी अगर मेरा लेक्चर देखते हैं तो वो भी अच्छे से उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ों की इंग्लिश भी बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, किसी को ये फील नहीं होगा कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ या हिंदी, सबके लिए कॉमन रहेगी वो चीज़। तो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं कि अपन पढ़ने के वाले हैं, मैं आपको एक बेसिक मैथ पढ़ाने वाला हूँ जो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है। सर बेसिक मैथ क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि एलन मॉड्यूल में सबसे पहले वही दे रखा है और मैं उसी का सीक्वेंस फॉलो करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलन मॉड्यूल में दे रखा है एलजेब्रा। एलजेब्रा हम शुरू करते हैं। एलजेब्रा जैसे वो चीज़ें होती है जैसे साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, ये चीज़ें शुरू करेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे और इस पर ढेरों सवाल करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ कोण क्या होता है। कोण क्या होता है? कोण है ना, कोण क्या होता है? जैसे आपने नाम भी सुना होगा कोण, इसको हम थीटा बोलते हैं है ना। थीटा कैसे बोलते हैं? कोण, कोण समझ लो। कोण क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। एक लाइन बनाई मैंने आपके सामने, इसको मैंने ओ बोला, इसको मैंने एक्स बोला। ठीक है, इसको मैंने ओ बोला, इसको मैंने एक्स बोला। अब क्या होता है कि ये जो रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा है यहाँ से उठते हुए थोड़ी सी ऊपर चली गई। मान लो यहाँ पर ये रेखा चली गई तो इस रेखा ने कुछ दूरी तय की, इस रेखा ने कुछ दूरी तय की, यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये रेखा गई उसी को थीटा बोलते हैं और इसी चीज को हम कोण बोलते हैं। यही कोण है। मान लो इसको थीटा बोल दिया, जैसे 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, 100 डिग्री है, कितना भी है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कोण। यहाँ से लेके यहाँ तक जो गई ना उसी को हम कोण बोलते हैं। इसको मैं ओ और पी से भी मतलब बता देता हूँ। ठीक, ओ पी लिख देता हूँ, कोई बिंदु पी है जो कि यहाँ से यहाँ तक चला गया तो उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी तय की उसने डिग्री में, तो कोण है वो। ठीक है, अब आपको मैं बता दूँ जैसे क्या होता है कि ये तो आपने कोण समझ लिया। जैसे क्या होता है कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ पहले। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। पाई रेडियन होता है। ठीक, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक, सर ये तो एलन मॉडल में नहीं दे रखा, लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक, अलग से बता रहा हूँ, आप इसको याद रखोगे, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। लेकिन जो एलन में दे रखा है वो भी मैं बता देता हूँ कि क्या दे रखा है। जैसे मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि अगर 180 डिग्री बराबर पाई है, पाई रेडियन, ये डिग्री में है, ये डिग्री है और ये पाई रेडियन है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक, तो 180 है ना, नीचे आ जाएगा, ऐसे रखिए, 180 नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक, अब 180 नीचे चला गया तो 1 डिग्री का सूत्र ये बन गया ना, पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन बटा 180। ठीक, इसी तरह से अगर मैं इसको फिर से लिखता हूँ 180 बराबर पाई रेडियन। ठीक, पाई रेडियन। ठीक, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, जैसे पाई रेडियन है तो मैं इसको 1 रेडियन लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 रेडियन, और यहाँ पे लिख देता हूँ 180। तो ये पाई को हम नीचे भेज देंगे। 1 रेडियन का सूत्र हो गया 180 बाई पाई। ये दोनों एलन मॉड्यूल में दे रखे हैं। तो देख लो, मैं आपको बता देता हूँ कि काम किस किस तरह से ये करते हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 90 डिग्री, पहले मैं बता देता हूँ, ये तो डिग्री में है 90, और अगर इसको रेडियन में लिखना
चाहते हो तो π/2 होता है। अब अपन इस चीज को सिद्ध करते हैं इससे भी, इससे भी और इससे भी, तीनों सूत्रों से सिद्ध करते हैं। तो देखो कैसे, आपको जो आसान लगे आप वो ट्राई करिएगा, लेकिन टेलर मॉडल में ये दे रखे, ये दो, ये नहीं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 90 हमारा π/2 होता है रेडियन में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। देखते हैं ये इसके बराबर आता है या नहीं। 90 पहले अपन क्या करते हैं, रेडियन से अपन को जाना है डिग्री, तो वो डिग्री से जाना है रेडियन में, डिग्री है रेडियन है, तो इस वाले को लगाएंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो π/180, इसको ना डिग्री से रेडियन में, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 से 0 कैंसिल, 9 कम 9 9 18, तो ये हो जाएगा π/2। आ रहा है इससे, बिल्कुल आ रहा है, π/2 रेडियन आ रहा है इससे, है ना, मतलब 90 का π/2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं देखो ध्यान से π/2 लिखता हूँ, π/2, अब π/2 क्या है, रेडियन में है, और मुझे रेडियन से, ये रेडियन में है, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना है, तो देखो रेडियन है और इसे डिग्री में जाना है, तो रेडियन हटाओ और इसको इसके पीछे चिपका दो, गुणा कर दो इसको, 180 डिग्री और नीचे हो जाएगा पाई, ठीक, तो पाई से तो पाई कैंसिल, 2 ये 9 और 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 आ गया। मतलब डिग्री रेडियन में बदल रही है और रेडियन डिग्री में बदल रहा है, दोनों ही सूत्र काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को याद ना कर रखना चाहो, जैसे कि तुमको कंफ्यूजन होगा बाद में, तुमने याद रख लिया तो क्या होगा कि 180 ऊपर था या नीचे था, देखो ध्यान से, 180 ऊपर था या नीचे था, ऐसे तुमको कंफ्यूजन होगा कि रेडियन कौन सा डिग्री कौन सा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 180 डिग्री बराबर रखो पाई रेडियन, सिंपल, दोनों ही सूत्र याद रह जाएंगे। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा π/2, आपको पता 90 था, इसका मतलब निकाल के भी देख लेते हैं सूत्र से, तो क्या होता है देखो ध्यान से, π/2, तो पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना, और नीचे 2, तो इससे मतलब काटोगे तो 90, सिंपल, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर मैं 90 लेता हूँ कि सर आप इसको रेडियन में बदल के दिखाओ, तो रेडियन में कैसे बदलोगे, तो आपको रेडियन में बदलने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि जैसे कि 180, यहाँ पे देखो 180 के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक, पाई रेडियन होता है। अगर आप इसमें 2 का भाग दे दोगे तो 90 बन जाएगा ना, और 2 का भाग दे दोगे तो ये भी तो 90 बन जाएगा, तो ये 90 और ये 90 के बराबर आ गया, ठीक, दोनों तरफ 2 से भाग दे सकते हो ना, तो ये भी तो 90 के बराबर आ गया, इसका मान π/2 रेडियन। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था, ठीक, मतलब उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और दूसरी बात, अगर आपको समझ में आ गई है तो आप ये तीनों सूत्र में से जो भी आपको अच्छा लगे उससे मैं जो दे रहा हूँ वो सवाल आप ट्राई कीजिएगा करके। जैसे आपको मैं दे देता हूँ 2π/3, दूसरा सवाल 5π/6, तीसरा सवाल 3π/2, चौथा सवाल π/3, इनको सबको डिग्री में बदलना है। और मैं आपको पहला सवाल फिर से दे रहा हूँ 30 डिग्री में, इसको रेडियन में बदलना है। दूसरा सवाल ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये तीसरा सवाल ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 हमने करवा दिया तो 90 डिग्री, 120 डिग्री, और चौथा सवाल 150 डिग्री। इनको तो आप बदलोगे डिग्री में, ठीक, इनको बदलोगे डिग्री में और इनको बदलोगे रेडियन में, ठीक, इनको बदलना डिग्री में और इनको बदलना रेडियन में। ये आपका होमवर्क है ना, ये आप जाकर ट्राई करिएगा, और उसके बाद इनके जो उत्तर आए तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि सर आपको ये मतलब ये उत्तर देंगे, ठीक। आगे देखिए, हम आगे करने जा रहे हैं। जैसे देखिए आगे जैसे एलन, मतलब ये एलन मॉडल में एक सवाल दे रखा है ना, एक सवाल दे रखा है, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। उस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, एक रेखा मैंने इसे सीधी खींची, बिल्कुल सीधी खींची, और क्या किया, एक रेखा को मैंने यहाँ ऊपर किया इसे, है ना, मतलब यहाँ से ये यहाँ चली गई। तुमको पता है जैसे मैंने इसको ऐसे नहीं खींचा, तुमको पता है इस तरह से एक तुम्हारा एक होता है, इस तरह से तुमको रख के और इस तरह से चाप काटते हो, है ना, चाप काटते हो, तो कैसे तुम चाप काटते हो, अगर तुमने मान लो इस तरह से एक चाप काटा इसे, है ना, तो वो रेखा लास्ट में जाके यहाँ पहुँच जाएगी, है ना। इस तरह से तुमने इस पर रखा और इसको ऐसे चाप काटा, तो ये चाप है ना, ये आर्क होता है, आर्क बोलते हैं इसको, चाप बोलते हैं, है ना। आर्क क्या होता है, ये जो थीटा है, थीटा मैं बता चुका हूँ क्या होता है थीटा, और इसको मैं बोल देता हूँ ये है आर, है ना। अगर ये आर है तो ये भी तो आर है, बराबर तो दूरी होगी दोनों की, ये आर तो ये भी आर, आर बराबर होता है, आप याद रखना, आर बराबर होता है आर इंटू थीटा, ये फॉर्मूला होता है आर का, ठीक है।
इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। आर बराबर होता है आर इंटू थीटा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दूरी कितनी होगी, अगर मैं आर का मान दे दूँ आपको 6 मीटर, या फिर आर का मान ले लेते हो आप 10 मीटर, ठीक, और थीटा का मान ले लेते हो 30 डिग्री। आप आर बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, इस तरह से काम करिएगा। सूत्र आर का मान है 10 और थीटा का मान है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा। जैसे कि आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे डिग्री में नहीं रखना है, डिग्री में नहीं रखना है, आपको इसको रेडियन में बदलना है। तो 30 डिग्री को आप रेडियन में बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो। आपको मैंने सूत्र पढ़ाया है 180, आपको सूत्र से करना है क्योंकि मॉड्यूल में सूत्र ही दे रखा है ना। अगर आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं 1 डिग्री लिखता हूँ यहाँ पे, तो पाई बाई 180 आ जाएगा, और 1 डिग्री की जगह इसको रख दो पाई बाई 180। इससे 0 से 0 कटेगा, 3 एकम 3 और 3 जी 18, ठीक है, तो यह आ जाएगा पाई बाई 6। तो 30 डिग्री का मान आ गया पाई बाई 6, ठीक है। इससे ये कटेगा 5 और इससे ये 3, ठीक, 5 पाई बाई 3, ठीक, 5 पाई बाई 3, ये हो जाएगी इसकी आर, ठीक। तो आर आप इस तरह से निकाल सकते हो। आपको इसी तरह से मैं एक सवाल पूछता हूँ ताकि आप जिसे ट्राई कर पाओ, ठीक, जल्दी से उसको मतलब ट्राई करिएगा। मैं वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आर्क लिखा मैंने यहाँ पे पाई बाई 9, ठीक, आर का मान लिखा मैंने पाई बाई 9, ठीक, और यहाँ पे मैंने थीटा का मान लिख दिया 60 डिग्री। तो क्या आप मुझे इसकी त्रिज्या बता सकते हो? ये बता सकते हो? जल्दी से आप 5 सेकंड का टाइम है, क्योंकि आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको ट्राई कर सकते हो। जल्दी से आप इसको ट्राई करके बताएं कि आपको उत्तर क्या आ रहा है, फिर मैं इसको हल कराता हूँ। जल्दी कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं जल्दी से, क्योंकि देखो ट्राई करते रहना, क्योंकि आपका जो मतलब एक तरह से जो भी आप ट्राई करोगे तो आपको अंदर एक तरह से मदद मिलेगी आपको। तो जल्दी से ट्राई करिए। चलो मैं करा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते थे, अभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब मैं कराता हूँ। तो आर बराबर होता है आर थीटा, ठीक, आर बराबर होता है आर थीटा। तो अपन को चाहिए, अपन को आर चाहिए, तो देखो आर बराबर आर थीटा होता है, ठीक है। तो देखो आर को आर चाहिए तो थीटा को नीचे ले आते हैं, आर बटा थीटा, ठीक, ऐसा कर सकते हैं, और ये हो गया आर। अब देखो ध्यान से क्या होता है आर है पाई बाई 9, और ये देखो 60। अब तुम देखो 60 को अपन डिग्री में नहीं कर सकते, रेडियन में रखना पड़ेगा, तो फिर से इसको रेडियन में कर लो। तो 180 बाई पाई रेडियन, ये होता है 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये होता है। अब देखो ध्यान से 180, तो अपन को किस में चाहिए, डिग्री को रेडियन में चाहिए, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 डिग्री, यही था। अब इसको 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 180 से ये कैंसिल, 6 3 18, तो हो जाएगा पाई बाई 3, सिंपल। पाई बाई 3 आ गया। मतलब क्या करना है, देखो ध्यान से, आर की जगह रख दिया मैंने पाई बाई 9, ठीक, थीटा की जगह आया पाई बाई 3, पाई बाई 3 का इसमें क्या करना है, भाग देना है, किसमें देना है, पाई बाई 3 का इसमें भाग देना है, और ये हो जाएगा आर। देखो ध्यान से, आर को लिख दिया, उसके बाद भाग देना है किसका, थीटा, तो थीटा का मान कितना है, पाई बाई 3, तो भाग देना है। और तुमने इसको छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पाई बाई 9 भाग है तो भाग गुणा में बदल जाएगा और ये संख्या पलट जाएगी, तो 3 बाई पाई हो जाएगा, ठीक, और ये आर, पाई से तो पाई कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक, तो कितना आएगा 1 बाई 3 आर, यही इसका मान होगा। आप इसका तरीका वाले वीडियो देखे देख सकते हैं। इस तरह से आपको ये सवाल करना था, जो कि आपको अगर हुआ नहीं है तो आपको समझ में आगे होगा। एक और सवाल आपको कर लेना है ताकि ये सूत्र तो कम से कम आपको याद हो ही जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। तो देखिए आगे देखिए, मैं आपको एक और दे देता हूँ। जैसे आर का मान दे रखा है 5 बाई 3, ठीक है, और इसी तरह से इस बार आर का मान भी दे रखा है, 20 मीटर। तो आपको थीटा बताना है, थीटा क्या होगा, जल्दी से बताइए थीटा क्या होगा। कर सकते हो आप इसको,
जल्दी से बताइए, वीडियो पॉज करके जल्दी से, बस 5 सेकंड में इसका उत्तर आ जाना चाहिए जल्दी से। आर बराबर आर थीटा है, आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। करिए आप जल्दी से, जल्दी, शायद आपने कर लिया हो तो मैं आप करने जा रहा हूँ। देखिए कर लिया होगा आपने, ठीक। तो देखिए आर होता है आर के बराबर आर थीटा, ठीक। आर बराबर होता है आर थीटा। इस बार क्या दिया अपन को, आर दिया, ठीक। आर दिया कितना है 5/3, ठीक। बराबर आर है कितना है 20 है, 20 है। और थीटा कितना है, थीटा ही है, ठीक। तो देखो कोई भी संख्या ऐसे होती है ना, जैसे तुमको पता है ये आर 20 मल्टीप्लाई थीटा है, तो देखो ये मल्टीप्लाई में तो भाग में चला जाएगा, तो 5 नीचे 3 इंटू 20 यही होगा, ठीक। और ये थीटा देखो 5 5 5 4 20 और ये 3 4 12 तो ये जगह 5/12, ठीक। ये इसका उत्तर थीटा बनाइए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं उस सवाल की तरफ जिसकी वजह से मैंने आपको इतने सारे सवाल कराए हैं, क्योंकि टेलर में दे रखा है, टेलर मॉड्यूल में कुछ सवाल दे रखा है तो आपको आना चाहिए। देखिए टेलर मॉड्यूल का सवाल कौन सा है, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 है पहले ही पेज पर। देखिए आपसे होता है जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर्क उसने दे रखी है, ये आर्क है पाई, आर्क दे रखी है उन्होंने पाई सेंटीमीटर, ये आर्क दे रखी है पाई सेंटीमीटर। यहाँ पे जो आर्क है उसका मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये थीटा है। और मैंने आपको बताया जो आर्क बताया है मैंने वो होता है आर इंटू थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जल्दी से आप ट्राई करके बताइए, क्योंकि ये टेलर मॉड्यूल का उदाहरण नंबर 1 है। इसमें भी अगर सवालों का जवाब आ गया तो बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें डिग्री में और रेडियन में दोनों में आपको इसके आंसर बताने हैं। डिग्री में निकालना है फिर उसके बाद रेडियन। क्यों डिग्री और रेडियन बोल रहा हूँ, क्योंकि थीटा पता करना है इसमें, क्योंकि देखो आर भी दे रखा है और आर भी दे रखा है, थीटा तो पता करना है, तो थीटा बराबर क्या होगा वो आपको पता करना है। तो देखो ध्यान से, डिग्री में पता करना है और रेडियन में पता करना है, जल्दी से पता कीजिए आप। और ये आपसे होना चाहिए, अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा है तो, और जो सवाल कराए वो किए हैं तो ये सवाल आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं कर पाएगा। जल्दी से ट्राई कीजिए आप। उम्मीद है आपने कर लिया होगा, जल्दी कीजिए, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, जो आर बराबर होता है आर थीटा, ठीक है, आर बराबर होता है आर थीटा। तो देखो ध्यान से, जैसे थीटा मेरे को पता करना है तो आर बराबर आर दे रखा है, थीटा को पता करना है, तुमको पता है आर नीचे चला जाएगा, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से देखो आर के बराबर आर थीटा है, आर को मैंने नीचे ले लिया क्योंकि थीटा की तरफ रहना चाहिए। अब देखो आर कितना है, आर की है ना, इसी चीज को तो आर को बोलते हैं, तो ये आ जाएगा पाई। आर कितना दे रखा है 6, ठीक। ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और थीटा। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना आया पाई/6 आया थीटा का मान। अब देखो ध्यान से, थीटा का मान आया पाई/6। अब जैसे क्या होता है कि डिग्री में हमको पता करना था, डिग्री में हमको पता करना था और रेडियन में हमको पता करना था। रेडियन में आ चुका है, डिग्री में और पता करना है। तो डिग्री में आपको पता है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। अब जैसे पाई रेडियन है 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो आप पाई की जगह 180 डिग्री भी लिख सकते हो ना, पाई/6, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ये आपका डिग्री रेडियन में मान हो गया, ये आपका डिग्री में मान हो गया, ठीक है। और ये आपका उदाहरण नंबर 1 है टेलर मॉड्यूल का। चलिए आप उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपसे हो जाएगा।
उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर 2। मैं आपको ऑप्शन भी ही दूंगा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। सवाल है, जब घड़ी में 4 बजे हैं तो घड़ी में मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। ठीक है, इसमें दे रखा है पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 120 डिग्री। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, मैं सवाल फिर से पढ़ दूंगा अभी, π/3 रेडियन। तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा 2π/3 रेडियन। उसमें चौथा ऑप्शन दे रखा है, एक मिनट, हाँ देखिए वो देखना पड़ता है, वीडियो बंद तो नहीं हो रही। तो चौथा ऑप्शन दे रखा है 160 डिग्री रेडियन। अब देखिए ध्यान से, उसने सवाल बोला है, सवाल इस तरह से उसने बताया है कि एक घड़ी है, इस तरह से एक घड़ी है, ये घड़ी है, मान लेते हैं घड़ी है ना, ये घड़ी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे है 12, ये है 12 है ना, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9, ये है 10 और ये है 11। अब देखो ध्यान से, उसने क्या बोला, उसने बोला है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 4 बजते ही कितना डिग्री का कोण बनाएगी। 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई। अब घंटे वाली सुई अगर 4 बजे है तो 4 बजे ही 4 पे ही होगी ना, अगर 4 बज गए तो 4 पे ही होगी ना। और मिनट वाली सुई फिक्स 12 पे होगी, क्योंकि 4 बज चुके हैं ना, इस तरह से देखते ना 4 बज गए। उसके बाद देखो ये वाले कोण की तुमको पता करना है, ये कोण कितना होगा। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं और थीटा का मान आपको पता करना है। जल्दी से आप इसको ट्राई कर सकते हो, किस तरह से होगा, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं, जल्दी से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको इसमें क्या बताना है कि मतलब ये कोण बताना है जो कि 4 बजे हुए हैं, ये मिनट वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, और इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थीटा पता करना है। तो आप जल्दी से बता सकते हैं कितना इसका कोण होगा। जल्दी आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। जल्दी से ट्राई कीजिए। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने ट्राई कर लिया है क्या? जल्दी कीजिए, क्योंकि ये सवाल आपको ट्राई करना जरूरी है। स्किप मत करना इस सवाल को, बिल्कुल मतलब पूरी कोशिश करना है सॉल्व करने की। अब देखिए नहीं होता है तो सोल्यूशन देखिए। जैसे क्या है कि आपको पता है कि ये सीधा मतलब ये जो लाइन है वो थीटा डिग्री बना रही है, लेकिन आपको ये तो पता है ना, अगर मैं इसमें एक सीधी लाइन बनाऊं, इस तरह से सीधी लाइन बनाऊं, तो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी। ये सीधी होंगी तो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएगी ना, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी ना। अब देखो ध्यान से, अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे है ना, तो देखो मतलब अगर ये 90 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिक्स है, तो आप देखो अगर मैं इसको 3 हिस्से में ब्रेक करता हूँ, 3 हिस्से में से ब्रेक करता हूँ, ध्यान से देखो, तो देखो अगर मैं इसको 30 मानता हूँ, इसको भी 30 मानता हूँ और इसको भी 30 मानता हूँ, तो ये 30 30 30 30 30 30 90 हो गई ना। मतलब कि 90, तो हर नंबर के बीच में 30 का गैप है, 30 डिग्री का गैप, मतलब इनके बीच में भी तो 30 का गैप हुआ ना। अब देखो यहाँ से 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण ही तो पता करना था ना। तो 30 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 30 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, वो कोण आ जाएगा इसका, कितना हो गया, 4 3 12 डिग्री, 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब ऑप्शन नंबर ये सही, ऑप्शन नंबर ए सही, 120 डिग्री। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। हाँ, उम्मीद आपको समझ में आया होगा।
मतलब कुछ चीज़ें हैं वो आपको सिखानी है। ये सवाल आपसे लगभग हो गया होगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए, देखो ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एलन मॉडल में बताया गया, एक सीधी लाइन बनाई इस तरह से करके, एक मैंने सीधी लाइन बनाई बिल्कुल सीधी, इस तरह से एक सीधी लाइन बनाई, और एक ये और सीधी लाइन बनाई। इसको मैंने बोला एक्स, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। इसको माइनस एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको माइनस वाई अक्ष बोलते हैं। ये जो बिंदु है जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती है उसको ओ या मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से कोई रेखा है, ये रेखा यहाँ से लेकर ये रेखा यहाँ से ये रेखा यहाँ से यहाँ खड़ी हुई, ठीक है। इस तरह से कोई रेखा यहाँ से यहाँ तक चली गई, ठीक है। कोई पी बिंदु पर वो चली गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम थीटा से मेजर करते हैं। इसी थीटा को हम कोण कहते हैं, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक सीधी लाइन डाली, ठीक है। ये अगर सीधी लाइन है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। जैसे देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये जो रेखा है ये सीधी लाइन, इसको बोलते हैं हम लंब, लंब मतलब एल, ठीक है। ये है कर्ण, जो ऐसे आड़ी लाइन है उसको कर्ण बोलते हैं, मतलब के। और ये नीचे जो है, नीचे उसको हम बोलते हैं आधार, और उसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये है आधार जो कि ऐसे लिखा जाता है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला तभी लग पाता है जब इस त्रिभुज के अंदर एक 90 डिग्री हो, मतलब ये एक समकोण हो, तब जाके ही ये फॉर्मूला लगेगा। ये एक थ्योरम है जो कि पाइथागोरस नामक व्यक्ति ने दी थी, पाइथागोरस थ्योरम है ये, ठीक है। अब जैसे देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे होता है लाल कक्का, आप इसको याद रखिएगा, इससे ट्रिग्नोमेट्रिक के लगभग पूरे सूत्र इससे ही बनेंगे, ठीक है। बस इसको आप याद रखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ये लाल कक्का, बस इसको याद रखिएगा, लाल कक्का। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, जैसे ये है साइन, ठीक। इसके ऊपर जो होता है ना, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, नाम है इनके बस। ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कोट, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं लिखना चाहता हूँ साइन थीटा, ठीक है। मैं लिखना चाहता हूँ साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मैं लिखना चाहता हूँ, तो देखिए साइन थीटा के नीचे क्या है, लंब है और कर्ण है, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण मैं लिख सकता हूँ, साइन थीटा के नीचे लंब बटा कर्ण मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि इसके नीचे देखिए लंब और कर्ण है। इसी तरह से मैं लिखता हूँ कोस थीटा, तो कोस थीटा के नीचे मैं लिख सकता हूँ, कोस थीटा के नीचे है आधार और कर्ण, तो इसका रेशियो मैं लिख सकता हूँ आधार बटा कर्ण। इसी तरह से मैं लिखूँगा टेन थीटा, तो टेन थीटा मैं लिख सकता हूँ लंब बटा आधार, तो टेन थीटा का मैंने लिख दिया लंब बटा आधार। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको बताऊँ कोसेक थीटा, ठीक। कोसेक थीटा ये जैसे देखिए कोसेक थीटा ये रहा, तो पहले आ रहा है कर्ण, तो कर्ण लिखेंगे, और उसके बाद आ रहा है लंब, तो लंब लिखेंगे। इस तरह का रेशियो बनेगा। उसी तरह से मैं इसमें लिखता हूँ सेक थीटा, ठीक है। मैं इसमें लिखता हूँ सेक थीटा, तो सेक थीटा को लिखने के लिए देखिए पहले कर्ण आ रहा है तो कर्ण लिखेंगे, उसके बाद आ रहा है ऊपर आधार, तो मैं आधार लिखूँगा। उसके बाद देखते हैं कोट थीटा, कोट थीटा के ऊपर देखिए पहले आ रहा है आधार और उसके बाद आ रहा है लंब, आधार के ऊपर आ रहा है लंब। तो इस तरह से सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। यही मेन चीज़ें होती है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अब देखिए ध्यान से, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे ये है साइन थीटा, आप इस पे गौर कीजिए, साइन थीटा, और आप इस पे ध्यान दीजिए कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा का मतलब है लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा लिखा हुआ है कर्ण बटा लंब।
मतलब देखिए लंब ऊपर है और लंब नीचे है, कर्ण नीचे है तो कर्ण ऊपर है, मतलब ये एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे हैं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। बिल्कुल, ये एक दूसरे के उल्टे हैं तो मैं इनको उल्टा लिख सकता हूँ। इसी तरह से आप इसको देखिए, इसको ध्यान दीजिए, आधार बटा कर्ण, तो ये देखिए कर्ण बटा आधार, तो आधार नीचे आधार ऊपर, कर्ण ऊपर कर्ण नीचे, तो इसी तरह से ये भी एक दूसरे से उल्टे हुए, तो कोसेक थीटा का मान भी मैं लिख सकता हूँ 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, और इसको देखिए आप, इसको ध्यान से, ये लंब बटा आधार है और ये आधार बटा लंब है। ठीक है, आधार ऊपर, इसमें आधार नीचे, मतलब ये भी एक दूसरे से उल्टे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये भी इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले एलन में डायरेक्ट दे रखे हैं, मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूले कहाँ से बने थे। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूले होते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। क्यों होता है उल्टा, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, अगर आपको याद नहीं होते तो मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से आप इसको फिर से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, और अच्छा होगा कि आप मेरा वीडियो देखने से पहले, मतलब आप मेरा वीडियो देखने के साथ साथ एलन मॉड्यूल को भी अपने सामने रखें। तो देखिए ये फॉर्मूला था, मैं इसमें कुछ चीज़ें बदलता हूँ। जैसे कि ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें क्या करूँ, कर्ण से डिवाइड कर दूँ, कर्ण से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, जैसे कर्ण है उससे डिवीज़न अगर मैं इसको कर देता हूँ, लंब है उससे डिवाइड मैं कर्ण का कर देता हूँ, प्लस आधार है, आधार को भी डिवाइड कर देता हूँ मैं कर्ण से। इस तरह की अगर चीज़ें करता हूँ तो क्या आता है, देखो कर्ण स्क्वायर का भाग कर्ण स्क्वायर में दोगे तो 1 आएगा। ठीक है, लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर एक बार फिर बना लेता हूँ, लाल कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कोट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, तो देखिए लंब कहाँ पे, ये रहा लंब और ये रहा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन होता है, तो इसकी जगह मैं साइन लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और ये स्क्वायर में है तो मैं स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, प्लस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार है, आधार ये रहा, कर्ण ये रहा, तो आधार बटा कर्ण किसका रेशियो है, कोस का, तो कोस लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, कोस थीटा, और इसका स्क्वायर भी है तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन चुका है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रहता तो आप इस तरह से इसको निकाल भी सकते हो। तो देखिए मैं दूसरा फॉर्मूला भी अब किस तरह से क्या करेंगे कि कर्ण की जगह मैं इस बार लंब का स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो देखते हैं फिर क्या रिलेशन आता है। लंब के स्क्वायर से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। ठीक है, लंब के स्क्वायर से मैंने यहाँ डिवाइड किया, लंब के स्क्वायर से मैंने यहाँ डिवाइड किया, और लंब के ही स्क्वायर से मैंने यहाँ पे भी डिवाइड किया। अब देखिए ध्यान से, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, तो देखिए ध्यान से, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर, जैसे कर्ण है और लंब है तो इनका रेशियो ये रहा, कोसेक थीटा है मतलब, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, और लंब बटा लंब का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, जैसे देखो आधार और लंब, तो ये तो कोट होता है। ठीक है, तो कोट और इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर भी लगा दूँ। ये एक और रिलेशन होता है इसका। तो आपको 2 रिलेशन मैंने बता दिए। ठीक है, तब क्या होगा, अगर मैं इसमें एल की जगह ए का भी स्क्वायर करके देख लूँ, ए का भी डिवाइड, एक स्क्वायर का भी डिवाइड करके देख लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर, वो देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर का डिवाइड किया, ए स्क्वायर का डिवाइड किया इस तरह से, तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है और फिर आधार, कर्ण और आधार, कर्ण और आधार, तो ये तो सेक आ रहा है। ठीक है, तो सेक थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर भी लगा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा देता हूँ, बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब बटा आधार होना चाहिए, लंब बटा आधार, ये तो 10 में आता है। ठीक है, तो 10
टेन और इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और आधार का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा। ठीक, आधार का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक, ये एक और रिलेशन आ गया। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर आपको याद नहीं होती तो आप इस तरह से इनको निकाल भी सकते हो। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आगे देखते हैं। मैं बिल्कुल आपको पढ़ाने का जो तरीका है वो एलन में जिस तरह से दे रखा है मैं उसी सारी चीज़ों को पढ़ाते हुए जा रहा हूँ।